हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जैसा कि हमने पिछले भाग में थोड़ा सा उल्लेख किया था बिजनेस इंजीनियरिंग का, और साथ ही साथ ये भी हमने बात कही थी कि हम अगले भाग में आएंगे हम तो पुनः बेसिक चीज़ पर बात करेंगे। अर्थात बेसिक चीज़ अब यहाँ पर बात आती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पर हम आ रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग पर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि शायद जो आपने बिजनेस इंजीनियरिंग की बात की है कि वो संभवतः इस संदर्भ में बात की है कि मान लिया कोई मशीन में कौन सा पुर्जा कहाँ पर लगना चाहिए, कौन सा पुर्जा कहाँ पर नहीं लगना चाहिए, इसके बारे में संभवतः आपने बात की है। ठीक है, यहाँ पर हम उसके बारे में हमने नहीं बात की। वो तो इंजीनियरिंग है, वह तो इंजीनियरिंग है। अर्थात जो मैन्युफैक्चरिंग, जब किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के वर्कर या विभिन्न प्रकार के एम्प्लॉई या विभिन्न प्रकार के लेबर या विभिन्न प्रकार की मशीनें, अर्थात अर्थात ये कह लीजिएगा कि मशीनरी इंजीनियरिंग, ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग तथा ह्यूमन इंजीनियरिंग, ठीक है, ह्यूमन इंजीनियरिंग या फिर बिजनेस इंजीनियरिंग या फिर बिजनेस में इंजीनियरिंग। जो चीज़ें प्रोडक्शन में किसी प्रोडक्ट के उत्पादन में जो मशीनों का जहाँ पर लगना होता है, या मान लिया जो लेबर या वर्कर का जहाँ पर लगना होता है, तो वह एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या फिर मशीनरी इंजीनियरिंग, वह एक अलग शाखा है। वह एक अलग शाखा है। लेकिन तो फिर आप यही कह सकते हैं, फिर बिजनेस इंजीनियरिंग क्या है? अर्थात एक तो ये भी होता है, ये जब हम अन्य कारणों में बात करेंगे, तो अर्थात यदि कोई बिजनेस ऐसा है जो फिर मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोडक्शन करता है, यदि उसका प्रोडक्शन फेल तो वो बिजनेस फेल। यदि कोई डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेल, तो मतलब वो फेल। यदि मान लिया वो सेल्स में है, यदि उसका सेल्स फेल तो वह फेल। यह तो एक बेसिक सी बातें हैं। तो अर्थात लेकिन बिजनेस क्या कहता है? अर्थात यह तो अपने आप में वर्क है। हमने बताया ना कि बिजनेस वर्क प्लस बिजनेस, और तीसरे नंबर पर आइडियोलॉजी जनरेट करता है मेन वर्कर, ठीक है। उसके बाद में फिर बिजनेस जनरेट करता है हेल्पिंग वर्कर, और कार्य करता है कंप्लीमेंट वर्कर। तो अब यहाँ पर जो वर्क है, अर्थात वर्क की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो वर्क तो करेगा एक दूसरा वर्ग, ठीक है। तो वर्क को कंप्लीट करना, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो सेल्स हो, तो इसके लिए वर्क को कंप्लीट करने के लिए एक अलग कैटेगरी है, ठीक। बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए एक अलग कैटेगरी है। बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए, अर्थात जो वर्क है, वर्क से प्रोडक्शन तो हुआ, तो यह वर्क की कैटेगरी का, वर्किंग ग्रुप का काम है कि वर्क को कंप्लीट करे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वह डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वह सेल्स हो। अब जो दूसरा वर्ग है कि बिजनेस, अर्थात जिसको बिजनेस बोला जाता है। अब बिजनेस इंजीनियरिंग, अर्थात यहाँ पर बात आती है कि सक्सेस, इकोनॉमिक सक्सेस या कॉमर्शियल सक्सेस, वर्किंग सक्सेस, कॉमर्शियल सक्सेस और आइडियोलॉजी सक्सेस, अर्थात वो सक्सेस कि जिसमें कि बिजनेस सक्सेस में किसी भी प्रकार का कोई बाधा ना आए, कोई रुकावट ना आए, किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। तो अर्थात कॉमर्शियल सक्सेस को लेकर के जो सेटिंग की जाती है, वह बिजनेस इंजीनियरिंग या बिजनेस में इंजीनियरिंग है। कॉमर्शियल सक्सेस को कंटिन्यू रखने के लिए, कॉमर्शियल सक्सेस को जनरेट करने के लिए जो ये सब चीज़ें सेटिंग की जाती हैं, वो बिजनेस इंजीनियरिंग के दायरे में आता है, ठीक। तो कहने का अर्थ है कि ये जो प्रोडक्शन के लिए जो सेटिंग की जाती है,
प्रोडक्शन के लिए जो सेटिंग की जाती है कि मशीनी टूल्स की या मान लिया मानवीय टूल्स की जो है, वह तो सब एक अलग चीज़ें हैं, अलग चीज़ें हैं। लेकिन बिजनेस के लिए जो सेटिंग की जाती है वह एक अलग चीज़ें हैं। बिजनेस कॉमर्शियल आइडियोलॉजी के लिए जो सेटिंग की जाती है वह अपने आप में एक अलग चीज़ें हैं, समझना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।